जय श्री राधे। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों की, आइए उसी श्रृंखला में बात करते हैं आज बृहस्पति के द्वारा बनने वाला एक पंच महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग। अभी तक हम लोग शनि के द्वारा बनने वाला सस महापुरुष योग और शुक्र के द्वारा बनने वाला मालव्य, जो कि ये भी एक पंच महापुरुष योगों में से है, पे चर्चा कर चुके हैं और आपको बखूबी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया गया है कि किस लग्न के लिए कहाँ पे शनि और शुक्र कारक बन रहे हैं, कहाँ पे मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, कहाँ पे वो सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुरु के द्वारा बनने वाला हंस महापुरुष योग के बारे में। हमने कई बार गुरु के बारे में चर्चा की है, ग्रहों के कारकत्व के बारे में बहुत विस्तृत तो नहीं लेकिन संक्षिप्त चर्चा जरूर की है। जब भी आप गुरु को समझिए, गुरु कौन? गुरु कोई भी जो आपको सद्मार्ग पे ले जाए, वो आपकी पूज्य माता श्री, कोई आपका अग्रज, कोई भी आपका बड़ा भाई, कोई भी आपका मित्र, या किसी भी स्कूल किसी भी संस्था से आप जुड़े हुए हों, कोई भी आपका मित्र, कोई भी आपका अध्यापक जो आपको सद्मार्ग पे ले जा रहा है, जो आपको सही राह दिखा रहा है, वही आपका गुरु है। और गुरु ग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया, इसीलिए हम उसको गुरु भी बोल देते हैं बृहस्पति को। और बृहस्पति के अंदर क्या क्वालिटी है? बृहस्पति के अंदर क्वालिटी क्या है? एक बताया गया है पराशरी में कि किसी भी कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों ना हो, कितने भी बड़े दुर्योग क्यों ना हो, लेकिन अगर अकेला बृहस्पति कुंडली में उच्च का हो, स्वगृही हो, केंद्र स्थित हो, भाग्यभाव बैठा हुआ हो, कहीं से भी लग्न पे उसकी दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश के साथ उसका युद्ध संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, ये मान के चलिए कि अकेला बृहस्पति आपको उन दुर्योगों से दूर ले जाएगा, आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। जब जब बृहस्पति की स्थिति कुंडली में खराब होती है, आप भटकते हैं, आप परेशान होते हैं। बृहस्पति वही है जो आपको अंधेरे में उजाला दिखाता है, आपको प्रकाश दिखाता है। तो आइए अब बहुत देर नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं बृहस्पति के द्वारा बनने वाले हंस महापुरुष योग के बारे में। देखिए, जैसे हमने एक बार गज केसरी के बारे में चर्चा किया था, तो शब्द में यही था ना कि गज केसरी, उसकी तुलना मैंने, देखिए हम अपनी वीडियो में बार बार किसी अपने पिछले टॉपिक के बारे में इसलिए चर्चा कर देते हैं कि जो भी नए व्यूवर देख रहे हों, उन्हें वो ज्ञान, वो फीलिंग्स, उस भाव को समझना हो तो पूर्ववर्ती वीडियो को जरूर देखने के लिए हमारे जो वीडियो का एक सेक्शन है उसमें हमने प्लेलिस्ट बनवा रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हंस महापुरुष योग में दिख रहा है कि बात हंस की है, तो हंस क्या करता है? जब भी दूध और पानी मिला दिया जाए तो वो क्या करेगा? एकदम वही है ना कि पानी मतलब जल को छोड़ के वो दूध को पी लेता है। सोचिए कितना सूक्ष्म चीज है, समझता हर कोई है, लेकिन अपनी लाइफ में उसको उतारना, अपने जीवन में उसको पूरी तरह से यथार्थ रूप में एक्सेप्ट कर लेना, समाहित कर लेना बहुत ही कठिन है। सतमार्ग पे चलना बिना गुरु के संभव है? नहीं संभव है। तो वो हंस क्या करता है? वही जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करके शुद्ध चीज को लेके आता है। हंस का रंग श्वेत, श्वेत अपने आप में शांति है, अपने आप में ज्ञान है। देखिए, गुरु जिसका भी प्रबल है, जिसका भी उच्च का है, आपको ज्ञान मतलब सोच नहीं सकते। आप कभी कभी सोचेंगे कि मुझे ये ज्ञान, ये विचार कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, वो गुरु की कृपा है। किताब पढ़ के, कहीं और से शिक्षा लेके,
किसी और के द्वारा कुछ सुन के, श्रवण करके आप कुछ नई चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन जब आपका खुद का विचार, खुद की थॉट्स काम कर रही हो, जिसको बोलते हैं ना सिक्स सेंस काम करना, तो वो बिना गुरु के संभव नहीं है। आइए अब बात करते हैं, ये चर्चा हमने थोड़ा गुरु के कारकत्व भी कर दिया है, बहुत भ्रमित मत होइएगा। अब हम लेके आ रहे हैं हंस महापुरुष योग के बारे में। देखिए, जब भी गुरु उच्च का हो, उच्च का कब होगा? कर्क राशि में बैठ के। कर्क मतलब 4 नंबर की राशि। जब भी गुरु कर्क राशि में बैठा हो या स्वग्रही हो, स्वग्रही मतलब या तो वो धनु का हो या तो मीन का हो। धनु मतलब 9 नंबर, मीन मतलब 12 नंबर। मैं बार बार नंबर इसलिए बोलता हूं कि जब आपको ऐसे खाने में 1 2 3 4 समथिंग डिजिट दिखी हुई मिलेगी तो लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। राशियां याद करना, अब भाई मान लेता हूं कि आप कुंडली के बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं, आप राशियों को नहीं याद कर पाएंगे, इसीलिए मैं जब कर्क बोलता हूं तो ये बोल देता हूं ये 4 नंबर है, ये कर्क हो गई, ये 12 नंबर है तो ये मीन हो गई, ये 9 नंबर है तो ये धनु हो गई। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, ये 3 राशियां या ये जो 3 नंबर हैं ये बृहस्पति से प्रभावित है। 4 नंबर कर्क है, कर्क का राशि स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क में ही बृहस्पति उच्च का होता है। कहने का मतलब है कि जो 4 नंबर की राशि कर्क है, यहाँ पे बृहस्पति बैठा मिलेगा आपको तो उच्च का मिलेगा। ध्यान रखने की बात है, ये चौथा घर है और यहाँ पे चौथा नंबर भी लिखा हुआ है, तो आपको नंबर देखना है कर्क। अब आइए बात करते हैं कि कैसे बनेगा हंस महापुरुष। जब भी बृहस्पति इन केंद्र के भावों में, मतलब 1 4 7 या 10, इन चारों भावों में कहीं भी आपको बैठा हुआ मिल जाए। देखिए, पंच महापुरुष योग में जो भी 5 ग्रह हैं, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इन सभी ग्रहों के द्वारा जो बनने वाला ये पंच महापुरुष योग है, ये केंद्र में बैठने पे ही बनेगा। पहली कंडीशन बता दे रहा हूं कि ये केंद्र में बैठने पर ही बनेगा, चाहे वो बृहस्पति के द्वारा बन रहा हो कोई योग, शुक्र के द्वारा बन रहा हो, शनि के द्वारा। अभी हमने जब सस महापुरुष योग के बारे में चर्चा किया था तो भी शनि केंद्र में बैठा मिला, शुक्र के बारे में किया तो शुक्र भी केंद्र में बैठा मिला। ऐसे ही जब हम रोचक के बारे में बात करेंगे तो मंगल भी केंद्र में मिलेगा। बुद्ध के बारे में जब भद्र महापुरुष के बारे में बात करें तो बुद्ध भी हमको केंद्र में बैठा मिलेगा। आज बारी बृहस्पति की है तो बृहस्पति भी कहाँ बैठा मिलेगा? केंद्र में। और केंद्र के स्थान कौन से हैं? 1 4 7 और 10, 1 4 7 10, ये स्थान केंद्र के हो गए। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। तो ये तो हो गया आपकी पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि बृहस्पति जब इन केंद्र के भाव में कहीं भी बैठा हुआ हो तो जो उसकी राशियां निकल के आ रही हो वो या तो कर्क की हो, या तो धनु हो, या तो मीन हो। कहने का मतलब क्या है कि केंद्र भाव में आपको बृहस्पति बैठा हुआ मिल जाए और जो बृहस्पति की बैठने की राशियां हों वो 4 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर धनु, मीन, कर्क, यहां पे बृहस्पति उच्च का होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है। अब ये तो हो गई बृहस्पति के द्वारा बनने वाला हंस महापुरुष योग। अब समझते हैं, अगर आपकी कुंडली में हंस महापुरुष योग बन रहा है तो उसका कारकत्व क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, क्या चीजें आपको मिलेंगी। अब उससे बात कर लेते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका सम्मान है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपकी वो प्रतिष्ठा है। आप बहुत लोगों को देखते होंगे ना अपने ही आसपास में कि वो व्यक्ति जा रहा है तो लोग झुक जा रहे हैं, नम्रता से एकदम सामने उसको झुक जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी झुक जा रहे हैं। तो वो सम्मान देखिए, एक होता है पावर, शक्ति से सम्मान, किसी को डरा के सम्मान लेना, लेकिन ये बृहस्पति डरवाता नहीं, किसी को डराता नहीं। सामने वाला खुद से हृदय से आपका सम्मान करेगा अगर ये युग बन रहा है बृहस्पति के द्वारा। और देखिए, बृहस्पति जिसका जिसका कारकत्व रखता है, बृहस्पति किसका कारकत्व रखता है? संतान का रखता है, संपदा संपत्ति का रखता है, पत्नी का भी कारक है। वैसे पत्नी का शुक्र कारक है, लेकिन जब विवाह की बात होती है तो बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति पति के लिए भी कारक है। ऐसे तो मंगल देखा जाता है, ऐसे तो मंगल मानते हैं पति के लिए, लेकिन चाहे वो लड़की कुंडली हो चाहे लड़के कुंडली हो, बृहस्पति देखना अत्यंत अनिवार्य है। तो बृहस्पति जिस जिस चीज का कारकत्व रखता है, भाग्य का कारक है,
आपकी ग्रोथ का कारक है, कितनी हाइट पे पहुंचने वाले हैं आप, कितने एम्बिशियस हैं, कितनी ऊंचाई पहुंचेंगे, कारकत्व बृहस्पति के पास। तो इन सभी चीजों को बृहस्पति देने वाला है। आपको अच्छा सौभाग्य मिले, अच्छी पत्नी मिले, कोई लड़की है तो उसको अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले, भाग्य उन्नति बहुत ही बाल्यावस्था में 16 साल की वर्ष से ही शुरू हो जाए अगर ये योग बन रहा है कुंडली में। धन संपदा, कहीं ये केंद्र में चतुर्थ भाव में बन रहा हो, बहुत बड़ा घर, बड़ा बंगला जिसको बोलते हैं, बंगला बोल रहा हूं इसीलिए, घर नहीं बंगला, बड़ा बंगला। 9 कहीं ये सप्तम में बन जाए। सप्तम में क्या है, बहुत बड़े बिजनेस, सप्तम भाव बिजनेस का है, आपकी पत्नी का है, आपके पति का है, मतलब आपके पति बहुत विद्वान होंगे, आपकी पत्नी बहुत विद्वान होगी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। सप्तम भाव व्यापार का है, बिजनेस का है। कहीं लग्न में बन जाए, लग्न का मतलब क्या है, लग्न में बृहस्पति बैठ गया। ऐसे तो बृहस्पति कहीं भी केंद्र में बैठ गया, आपके बहुत सारे पापों को नाश करने वाला उच्च का और स्वगृही हो जाए, कहीं लग्न में ही विराजित हो जाए। तो अगर 9 नंबर 12 नंबर के साथ बैठा हुआ तो वो लग्नेश हो गया। अब लग्नेश हो गया, लग्न में बैठ जाए, दिव्यता ही कुछ और। लग्नेश का लग्न में ही बैठना एक अपने आप में परम योग, परम राजयोग बन गया। ऊपर से बृहस्पति जैसा पुण्य ग्रह, अपने आप में प्रतिष्ठा, अपने आप में ताकत, अपने आप में इज्जत, सब कुछ देने वाला, स्वतः बिना प्रयास किए, यकीन मानिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बिना प्रयास किए ये देने वाला बृहस्पति है। कहीं दसम भाव में बैठ जाए, दसम भाव किसका है, ग्रोथ का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। रियल ऊंचाई 10th भाव से देखी जाती है। आप जीवन में कितनी ऊंचाई पहुंचना है, किसी की भी अपनी लाइफ में देखना हो, वो 10th भाव को देखे कि आप अपने लाइफ में कितने हाइट पहुंचने वाले हैं, वो 10th भाव को देखे अपने लाइफ में। इसीलिए D10 की बात होती है कुंडली में। D10 स्पेशली रूप से दिखाता है कि आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में किस ऊंचाई को छुएंगे, कहां तक पहुंचेंगे। तो अब बृहस्पति दसम में बैठ गया है, कहीं आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, फिर पूछिए क्या। अब दसम भाव में बृहस्पति बैठ जाए जिसके उच्च का होगे, स्वगृही होगे, उसको आज नहीं तो कल सरकार से लाभ होना ही होना है। अब सरकार से लाभ किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब जो बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं सरकार के द्वारा, जब ऐसे व्यक्तियों की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो राजसी सम्मान उनको मिला है, राज सत्ता से सम्मान मिला है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार, अच्छी पहुंच रही है, वो बिना बृहस्पति के संभव नहीं। राजनीति का कारक राहु है, राजनीति का कारक सूर्य है, लेकिन सारे ग्रह खराब हो जाते हैं अगर बृहस्पति सही नहीं है तो। सूर्य आपका उच्च का है, राहु बहुत बढ़िया है, शनि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अकेला ग्रह बृहस्पति खराब हो गया, सब कुछ मिलते हुए आपको सम्मान नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला जुला के जिसकी भी कुंडली में हंस महापुरुष योग बन रहा है, वो एकदम ये मान के चलिए कि आपके ही आसपास में अगर आप कुंडली देखने वाले हैं, किसी का भी देख रहे हैं, और उस व्यक्ति कुंडली में आपको ये ऐसी स्थिति मिल जाए, तो ये मान के चलिए कि वो दिल का बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है इंसान, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बृहस्पति विश्वास का कारक है, बृहस्पति फेथ का कारक है, बृहस्पति आपको आध्यात्मिक बनाता है, आपको हमेशा सत्मार्ग पे ले जाता है, क्योंकि वो क्या है, गुरु है। तो कुल मिला जुला के हंस महापुरुष योग सदैव आपकी लाइफ में ज्ञान की वृद्धि करेगा, सम्मान में वृद्धि करेगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, सौभाग्य, पति, पत्नी, इन सभी सुखों में वृद्धि करेगा। तो अपने आप में अगर मुझे नंबर देना हो पंच महापुरुष योगों में, हालांकि सब अपने आप में बेस्ट है, मालव्य योग की कोई गिनती नहीं, क्या बेहतरीन योग, सारे आपको थोड़ा उसका योग बताया था कि वो स्त्रियों से दिक्कत करता है, लेकिन सारी लग्जरी देता है शुक्र। शनि के द्वारा सस महापुरुषों को भी प्रशासन में देता है, नेतृत्व करता बनाता है, बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर वहां पहुंचते हैं, नौकरशाह लोग पहुंचते हैं सस महापुरुषों के द्वारा। और ये प्रमाणित बता रहा हूं, जो चीजें मैंने देखा कुंडलियों में वो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस किताबी चीजें, प्रमाणित चीजें बता रहा हूं। तो अगर मुझे नंबर देना हो कि किस पंच महापुरुष योग में सबसे ऊपर किसको रखेंगे, तो मैं निसंदेह बृहस्पति को नंबर 1 पे रखूंगा। मतलब
बृहस्पति के द्वारा बनने वाला हंस महापुरुष योग, क्योंकि मालव्य से बनने वाला आपको राजसी सुख दे सकता है, खूब सौभाग्य और सौहार्द दे सकता है, खूब लग्जरी दे सकता है। शनि से आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देगा, नेतृत्व देगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई चार्ज लग जाए, करप्शन का लग जाए, जेल में चले जाए, कहीं भी कुछ ऐसा असम्मान में हीनता आ जाए, कैरेक्टर असैसिनेट हो जाए, आपका चारित्रिक पतन हो जाए, क्या करेंगे लेके उस चीज का? हमारे यहाँ कहा गया है ना कि कैरेक्टर इज समथिंग, समथिंग नहीं, एवरीथिंग। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि शनि के द्वारा बनने वाला योग सबसे बेहतरीन योग है। और जिसकी भी कुंडली में है, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में दिक्कत चल रहा है, आप परेशान हैं, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, करिएगा, प्रथम लोग करिएगा, बृहस्पति आपका एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ग्रह सुप्त अवस्था में होता है, वो तो देखने पता चलेगा कि कुंडली में आपकी क्या स्थिति है। जल्दी हम लोग अपना नंबर प्रोवाइड करवाएंगे और मेरे तक पहुंचना बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ करने वाला हूं। जिनको भी परामर्श लेना है, कुंडलियां दिखवानी है, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से मेरे तक पहुंच सकते हैं और हम आप तक पहुंच सकते हैं। आप तक पहुंचने के लिए ही मैं इस साधन का प्रयोग कर रहा हूं, यूट्यूब पे आ रहा हूं, आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सही रास्ते पर पहुंचें, आप अपने लाइफ के एम को समझें, अपने जीवन को समझें। और अगर कोई एक व्यक्ति भी अपने जीवन की यथार्थ को समझता है तो सत्य बता रहा हूं, मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सार्थक हो। तो बृहस्पति जिस जिस चीज को कारकत्व देता है उस सब को देने वाला है। एक छोटा सा प्रयोग बता दे रहा हूं कि आपको लग रहा है कि अभी कुंडली में योग है, तब भी आप उसको नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति में थोड़ी स्थिति ये आ रही होगी कि वो सुप्त अवस्था में होगा, उसको जागृत करने की जरूरत है। ग्रह हमारे सुप्त, दीन और जागृत अवस्था, बाल्य अवस्था, बहुत सारी उनकी अवस्थाएं होती हैं, तो उन अवस्थाओं में भी होते हैं। तो देखने की जरूरत है क्या वो सुप्त अवस्था में तो नहीं है, क्या वो दीन तो नहीं है। अगर वो युवा अवस्था में है तो बहुत जबरदस्त प्रभाव देगा। डिग्री, बात करूंगा डिग्री की भी आने वाले समय में। आपको उपाय करना है, जुड़ जाइए। किससे जुड़ जाइए? किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थान से। आप जुड़ते भी होंगे, निसंदेह जुड़ते होंगे, लेकिन अभी आप जुड़ रहे होंगे अपने लाभ के लिए। लाभ रहित जुड़िए। किसी भी मंदिर, पूजा स्थान पे जाइए, कुछ ना मिले तो हाथ से ही, थोड़ी दूर से ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं कवर कर पाए तो 1 से 2 फीट ही दूरी अपने हाथ से उस मंदिर की सफाई करिए। नहीं कर रहा हूं कि आप पूरे मंदिर का, पूरे प्रांगण सफाई करिए। जहां बैठिए मंदिर के पास जाइए, उसकी सफाई करिए, थोड़ी दूर से ही, जितना आप कर सकें। प्रसन्नता के साथ, दिल के साथ करिए। नहीं, अगर बहुत पैसा है, 10 रुपया होगा, आप उतना आगे जाके दान करिए। नहीं दान करने का हो पा रहा है तो किसी गरीब को दीजिए, कुछ करिए। गरीबों को, बुजुर्गों को, मंदिर की सफाई, और ओवरऑल एक और चीज ऐड कर लीजिएगा। गाय कहीं भी आपको दिख जाए, अगर आप रोटी खिला पाए, रोज नहीं तो बृहस्पतिवार को ही खिला पाए, मान लीजिएगा। ये सब प्रयोग ऐसे नहीं बता रहा हूं, आज आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटे प्रयोग हैं, करिएगा, खुद आपको फील करेंगे बहुत जल्द। मैं तो जो प्रयोग बताता हूं पूरी गारंटी के साथ बताता हूं कि उसका प्रयोग करने के बाद आप विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उसका दिखने लगेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है मेरे साथ। तो खूब प्रसन्न रहिए, अपने कर्म को पहचानिए और खुद को पहचानिए, क्योंकि जीवन बहुत दुर्लभ है, मिला एक बार है, और जीना बहुत अच्छे से। खूब प्रेम तो रहिए, मस्त रहिए। और आने वाले दिनों में हमने बोला ना कि मैं बहुत सुलभ करने वाला हूँ, बहुत करीब पहुंचने वाला हूँ आपके। तो खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और स्वास्थ्य लाभ उठाते रहिए और अपने दैनिक जीवन की रूटीन को ठीक करिए, क्योंकि वही शनि। तो इसी के साथ मैं आपको खूब इसी शुभेच्छा के साथ कि आप खूब प्रसन्न रहेंगे और जो भी समस्याएं आपको आ रही हो लाइफ में, जरूरत पड़ने पे हम आपके करीब रहेंगे, हमारे करीब रहेंगे। आपको वो नंबर, वो सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत ही जल्द। जय श्री राधे।